वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो के अपने नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। टाइम मैं आपका बिल्कुल नहीं वेस्ट करूंगा। ये आपके लिए हम आप लेके आए हैं लेटेस्ट मॉडल पेपर होगा, जो आपके पाइथन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो देखिए आपके मैंने दो एग्जाम आपके बहुत अच्छे करवा दिए हैं, M1 और M2 के, जिसमें लगभग आपके 90% जो क्वेश्चन आपको बताए गए थे वो आपके पेपर में फंसे हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन आपको मैं मोटिवेशन करूंगा, डिमोटिवेशन नहीं करूंगा। बच्चों ने कमेंट किए थे, तो मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा। देखिए, आपके जो पाइथन के पेपर होते हैं वो सारे लॉजिकल बेस्ड होते हैं। ठीक है, इसमें लॉजिकल कंडीशनल लगी होती है, उसके भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप इस वहम में मत रहिएगा कि आपको 5 वीडियो हमने सॉल्व जो करवाई है या हमने 10 PDF आपको जो दी हैं, अगर आप उतना ही पढ़ लेंगे तो आप पास होंगे, इसमें कोई भी गारंटी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, हाँ, जो इसके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, जो उसकी थ्योरी, जो उसका इतिहास, जो उसकी हिस्ट्री है, जो उसके मॉड्यूल हैं, जो उसके ऑपरेटर हैं, कीवर्ड हैं, आपके डेटा टाइप्स हैं, वो पाइथन लैंग्वेज में से कोई चेंज नहीं कर सकता। तो उससे संबंधित अगर जो भी क्वेश्चन आपको वीडियो में प्लस PDF में आपको बताए गए होंगे, वो अगर क्वेश्चन आते हैं तो 100% आपके वो सेम ही रहने वाले हैं। ठीक है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो हूबहू आपको क्वेश्चन मिल जाएगा पेपर में, आप टिक कर दीजिएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं, मैं आपको कुछ थोड़ा टिप्स दे दूं जो कि इंपॉर्टेंट होगा, नहीं तो आप लोग वहम में पढ़ के जाएंगे तो गलत फंस जाएंगे। ठीक है, लूप हो गया, ठीक है, आपका स्ट्रिंग हो गया, एरे हो गया, ठीक है, नंपाई हो गया, और आपका लिस्ट हो गया, टपल्स हो गया, डिक्शनरी हो गया, ठीक है, और फंक्शन हो गया। ये जो टॉपिक्स मैंने अभी आपको इतने बताए, ये आपके हैं प्रोग्रामिंग बेस्ड सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इनका सिंटेक्स अलग है, ठीक है, इनका पैटर्न अलग है, इनका एल्गोरिथम अलग है। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए हमने आपको जो इक्वेशन कराई है वो 2+2 की है, हो सकता है वहां पे 8+8 की निकल जाए। ठीक है, तो इक्वेशन या क्वेश्चन हो बहू नहीं मिलने वाला है। ठीक है, वहां पे क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, उसमें कंडीशन कुछ भी हो सकती है, वो आपको आपके क्वेश्चन के अनुसार आपको देखना है। जितने भी कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं या प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि आपसे आउटपुट मांगा जाता है, वहां पे आपको IDLE तो मिलेगा नहीं, यानी कि आपको पाइथन का सॉफ्टवेयर तो दिया नहीं जाएगा। आपको कैसे सॉल्व करने हैं, आपको कंडीशन देखनी है, प्लस उसमें ऑप्शनल जो दिए हैं 1 2 3 4, उस ऑप्शन से आपको मैच कराने हैं। ठीक है, छोटा सा कैलकुलेशन आप पेन से करके देखिएगा, उसी में आंसर आपका छुपा होता है, बहुत इजीली निकल आता है। या तो प्लस हो रहा होता है, या माइनस, या मल्टीप्लिकेशन, या डिवीजन, या फिर एवरेज उसमें से कुछ निकल रहा होता है, या इंक्रीमेंट हो रहा होता है प्लस प्लस, या डिक्रीमेंट हो रहा होता है माइनस माइनस। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन बेसिकली होते हैं। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया, आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो रट के मत जाइएगा कि आप मान लीजिए आपने हमारा चैनल देख लिया या अदर किसी चैनल का देख लिया, फिर अदर किसी का चैनल देख लिया, आपने 10,000 क्वेश्चन रट के चले गए, तो 10,000 में पता चला आपको 5 ही क्वेश्चन मिले, तो आप बोलेंगे सारे चैनल तो बेकार हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये लॉजिकल सब्जेक्ट है, इसमें आपके क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं। बाकी हमने PDF में कोई कसर नहीं छोड़ी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी PDF है। कम से कम मैंने आपको इसमें 3,000 के आसपास क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं PDF के माध्यम से, हिंदी इंग्लिश में दोनों अवेलेबल है। तो आप कोई परचेज करने का मकसद बनता नहीं है, अब आप जनवरी में जो तैयारी करेंगे उनके लिए होगा। तो अब टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करेंगे, अब क्वेश्चन आंसर पे आते हैं फटाफट। आशा करते हैं पेपर आपका अच्छा जाएगा, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन है पाइथन आइडेंटिफायर। ये तो देखिए अब ये क्वेश्चन है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, अब इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है, पाइथन आपका जो केस सेंसिटिव है कि नहीं है। तो आप बताएंगे यस या नो, इस प्रकार से, या यानी कि ट्रू या फॉल्स, या फिर ऑप्शनल पूछा जा सकता है, उसमें नीचे दे देगा कि आपका पाइथन इज विच टाइप ऑफ लैंग्वेज, तो आप लिख देंगे केस सेंसिटिव लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या इस प्रकार से ही पूछा जा सकता है। तो देखिए पाइथन को हम लोग जो है केस सेंसिटिव रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ट्रू। ठीक है, यानी केस सेंसिटिव आपका क्या होता है, यानी कि कैपिटल लेटर में भी और स्मॉल लेटर में भी आप उसको लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो सिंपल सा है, बिल्कुल सही है, सही हो जाएगा। तो ये कोई चेंज नहीं कर सकता, अब इसमें कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन सेम ही मिलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड आइडेंटिफायर। आपको आइडेंटिफायर की पहचान पहले पता होना चाहिए। तो देखिए पाइथन के जितने भी सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले, पाइथन हो गया, IoT में जो आपका C लैंग्वेज का टॉपिक है, तो इसके लिए आपको थ्योरी भी पढ़नी है। ठीक है, खाली MCQ पे भरोसा ना रहिएगा, थ्योरी पढ़ के जानना है आपको। आवाज तो पढ़ नहीं पाएंगे, नेक्स्ट बार से हम बता रहे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। थ्योरी प्लस वीडियो क्लासेस थ्योरी वाली देखनी है, उसके बाद ये आपके मॉक टेस्ट निकलेंगे। ठीक है, जब तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड आइडेंटिफायर, अब इसमें से कौन सा आइडेंटिफायर आप पहचान ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपको आइडेंटिफायर के बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो इस समय टाइम भी नहीं है। तो मान लीजिए अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलता है आइडेंटिफायर का, तो आप देख सकते हैं इसमें नंबर भी हैं प्लस आपके स्ट्रिंग भी दिए हैं, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। बाकी कंडीशन में देखिए अंडर स्कोर वगैरह लगा है तो ये आइडेंटिफायर में नहीं आते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा नंबर डी 12CS, इस प्रकार से बन जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। नंबर 3 है, नंबर 3 में बोला गया है दी टीनी इंडिविजुअल यूनिट इन पाइथन प्रोग्राम इज नोन एज ए टोकन। टीनी इंडिविजुअल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वर्ड बहुत बार यूज किया गया, टीनी वाला। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा टोकन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टोकन, टोकन में आपका कौन सा नहीं आता है, कमेंट्स आपके हैं वो टोकन्स में नहीं आते हैं, तो चौथे का ऑप्शन हो जाएगा कमेंट। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 है, देखते हैं नंबर 5 में क्या दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्री डिफाइंड एंड रिजर्व्ड वर्ड दैट कन्वे अ स्पेशल मीनिंग इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपके कीवर्ड जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट होते हैं, ठीक है, जो कि स्पेशल मीनिंग देते हैं आपके प्री डिफाइंड ऐसे रिजर्व वर्ड जो हम लोग पाइथन में यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। तो रिजर्व वर्ड या फिर प्री डिफाइंड वर्ड या डिफॉल्ट वर्ड जो आपके आएंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए वो क्या होंगे, पाइथन में कीवर्ड होंगे। सिंपल सा आप बता सकते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको हूबहू मिलेंगे, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपको 100% वीडियो से हेल्प मिलेगी। द डिफरेंट नेम गिवन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम इज नोन एज आइडेंटिफायर। इसमें कि डिफरेंट पार्ट होते हैं, डिफरेंट नेम होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, आइडेंटिफायर होते हैं, तभी तो आप पहचान पाएंगे। सबके अलग अलग नाम होंगे तो, अगर सबके एक ही होंगे तो कैसे आप पहचान पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरल मस्ट आपका टर्मिनल इन वन लाइन, तो उसको बोलते हैं सिंगल लाइन स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरल मस्ट टर्मिनल जो टर्मिनेट करता है इन वन लाइन में, उसको बोलते हैं सिंगल लाइन स्ट्रिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है टू इंक्लूड नन ग्राफिक्स करेक्टर इन पाइथन। ठीक है, इसमें कोई भी ग्राफिक्स नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये आपका सिंगल लिटरल में आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बूलन में आएगा, स्केप या करेक्टर स्केप, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका स्केप करेक्टर सीक्वेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताता जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या बोला गया है। बोला गया दी ऑक्टल लिटरल एंड हेक्साडेसिमल लिटरल जो होता है आपका स्टार्ट होता है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल से। तो देखिए ऑक्टल जो हमारा स्टार्ट होता है 0 O एंड 0 X, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, नंबर 4 आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑक्टल और हेक्सा का पूछा है। ठीक है, ऑक्टल लिटरल एंड हेक्साडेसिमल लिटरल आपका स्टार्ट होता है 0 O एंड 0 X से। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरल हैज आइदर ट्रू एंड फॉल्स इन वैल्यू, तो बूलियन लिटरल जो है वो आपका ऐसे वैल्यू ट्रू और फॉल्स आपको देता है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर देखते हैं क्या दिया है। 11 नंबर में बोला है, इसको हटा देते हैं। 11 नंबर में है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंबल यूज टू कंप्यूटिंग फॉर लॉजिकल कंपैरिजन इन पाइथन, तो लॉजिकल कंपैरिजन करनी है तो किसका यूज करेंगे, ऑपरेटर का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंबल यूज करते हैं कंप्यूटेशन फॉर लॉजिकल, तो ये देखिए हिंदी इंग्लिश में दोनों में एक बार थ्योरी आप देख लीजिएगा। ठीक है, और साथ में फिर उसके ऑप्शन लगाने की कोशिश करिएगा, और थ्योरी जरूर नेक्स्ट बार से पढ़ के जाइएगा, खाली एमसीक्यू भरोसे मत रहिएगा पाइथन में, क्योंकि क्वेश्चन अगर खाली प्रोग्रामिंग बेस्ड आएगा तो बहुत बच्चे इसमें फेल होंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नालेट करेगा नहीं, आपको थ्योरी के क्वेश्चन मिलेंगे, करीबन 30 से 40 क्वेश्चन थ्योरी के मिलेंगे, बाकी फिर आपके 30 से 40 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके प्रोग्रामिंग बेस्ड होंगे, और बाकी मिक्स क्वेश्चन इसी प्रकार से होंगे। ठीक है, नंबर 12 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट टू स्क्वायर रूट, अगर निकालना है हमको तो x और उसकी पावर x मतलब आपका स्टार यानी कि उसके क्यूब होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2, तो इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2 की पावर 2 इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन होगा इसमें ये वाला सही हो जाएगा, नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, ये सही ऑप्शन होगा। 13 नंबर है इफ यू वांट टू डिस्प्ले द वैल्यू विदाउट डेसिमल प्लेस आफ्टर डिवीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज। ठीक है, तो आफ्टर डिवीजन, ठीक है, आफ्टर डिवीजन हम इसमें सिंबल यूज करते हैं और नंबर आपका बनेगा बी वाला। ठीक, वी वांट टू डिस्प्ले वैल्यू विदाउट डेसिमल, ठीक है, बिना डेसिमल की वैल्यू चाहिए हमको, तो यूज करेंगे ये वाला सिंबल, ऑप्शन बनेगा नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक्स वाई जेड लिखा हुआ है 10 100 1000 लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड 10 100 1000, एक्स वाई जेड
कॉमा देखिए सब में लगाया गया है सेपरेट के साथ, तो ये ऑप्शन जो है वो आपका इसमें करेक्ट स्टेटमेंट दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंबल यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू ऑर्गेनाइज स्टेटमेंट स्ट्रक्चर एंड इंडिकेट द रिदम ऑफ द प्रोग्राम। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें सही। पंचुएशन, सॉरी पंचुएशन नहीं है, पंचुएटर, ठीक है, पंचुएटर्स इस प्रकार से बोल सकते हैं। पंचुएट, अगर आप प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते तो उसको सेपरेट कर लें, पंचुएटर्स, पंचुएटर्स, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा पंचुएटर्स। समझ में आ गया? इतने क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, बहुत ही इजी थे, सिंपल से थे। आगे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड कुछ और बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि पहला इसमें है, हु डेवलप्ड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक टाइप की जो हिस्ट्री जो टाइप के क्वेश्चन है, कब डेवलप किया था, किस सन में किया था, किसने किया था, किसने लॉन्च किया था, राइटर कौन थे, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं आपके थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन में। तो हु डेवलप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आशा करते हैं मैंने करवाया होगा आपको, अगर नहीं कराया तो इसको नोट कर लें फिर से एक बार। तो सी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, गियोडो वैन रोसम, ठीक है, ऑप्शन टिक कर ले नंबर 3 पे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है इसमें सेकंड नंबर है, विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डज नॉट सपोर्ट। पाइथन में जो आपकी वो किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को वो सपोर्ट नहीं करता है। डज डज सपोर्ट, सॉरी लिखा हुआ है, विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी सपोर्ट करता है। तो देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, स्ट्रक्चर्ड वेट या फंक्शनल वेट, कोई भी, यानी कि ऑल ऑफ दी मेंशन। तो हर प्रकार की लैंग्वेज जो है वो पाइथन आपका सपोर्ट करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी। ठीक है, नंबर 3 है, इज पाइथन इज केस सेंसिटिव विद डीलिंग विद द आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर को जब यूज करते हैं तो पाइथन आपका ऐसा केस सेंसिटिव काम करता है कि नहीं, यहाँ पे ये बताना है। तो ये भी हो जाएगा आपका, जब देखिए केस सेंसिटिव विद डीलिंग विद आइडेंटिफायर, जब आइडेंटिफायर्स का यूज करेंगे तो यहाँ पे नो ऑप्शन होगा, ठीक है। अदर केस में फिर इसको यूज कर सकते हैं ऐसे कीवर्ड वगैरह में, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे नो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझना है। अभी जो आपका आइडेंटिफाई क्वेश्चन आया था कि आपका केस सेंसिटिव होता है या नहीं, तो होता है यस, लेकिन किस केस में होता है, आइडेंटिफायर के केस में नहीं होता है। ठीक है, कीवर्ड जब डालेंगे तो उसमें आपके कुछ कीवर्ड जो हैं एक दो, वो आपके केस सेंसिटिव है। विच ऑफ द इस करेक्ट, पाइथन की एक्सटेंशन फाइल जो है जिसमें हम सेव करते हैं, तो डॉट पी वाई, नंबर 3 जो है वो आपका हो जाएगा सही, यानी कि पी वाई आपके जो करेक्ट पाइथन की एक्सटेंशन है, फाइल एक्सटेंशन है। ठीक है, नंबर 5 पे आते हैं। नंबर 5 में है, जो पाइथन है कोड कंपाइल और इंटरप्रेटेड करता है, क्या दोनों करता है या फिर किसी को करता है, क्या क्या किस में मतलब सही आंसर होना चाहिए। तो पाइथन है वो आपका कंपाइल भी करता है और इंटरप्रेटेड भी करता है। किस केस में, तो पाइथन कोड इज बोथ कंपाइल इंटरप्रेटेड, या फिर नादर, या फिर ओनली वन। तो फिफ्थ का जो ऑप्शन इसमें निकल के आएगा, सिंपल सा है, पाइथन जो है वो आपका ऐसे कंपाइल भी करता है और इंटरप्रेटेड भी करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे बी होगा, जो कि मैनी लैंग्वेज जैसे कि आपकी सी है, पास्कल है, ये सारी जो है आपकी कंपाइल भी करती है और इंटरप्रेटेड भी करती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी, पाइथन कोड इज नाइदर कंपाइल्ड नॉर इंटरप्रेटेड। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन बनेगा नंबर सेकेंड। नेक्स्ट आते हैं नंबर 6 पे, बोला है ऑल कीवर्ड्स पाइथन इन आर इन कैपिटलाइज, अपर केस, या फिर लोअर केस, या फिर नन ऑफ दी मेंशन। तो 6 का देखिए इसमें ऑप्शन बन जाएगा डी, नन ऑफ दी मेंशन। ठीक है, सारे इसमें नहीं होता, आप यहाँ पे केस सेंसिटिव दिया होता तो ऑप्शन हो जाता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज विल बी ऑल व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। 4 प्लस 3 और परसेंटेज में 5 दिया है, तो इसका देखिए आउटपुट क्या आएगा। 7 लिखा है, 2 लिखा है, 4 लिखा है, 1 लिखा हुआ है। तो बताइए इसके लिए क्या करवाने की जरूरत है मेरे को। 4 लिखते हैं, फिर लिखते हैं +3, फिर हम मॉड्यूलेशन लगाते हैं और लिखते हैं 5, तो देखिए आउटपुट में आ जाएगा 7। सिंपल सा है, कोई इसमें कोई कठिन नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें 7। करके आप लोग देख लीजिएगा, सिंपल सा है। 4 प्लस 3 को यहाँ पे बेसिकली ऐड करना है, ठीक है। और दी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसीज आपका दिया गया है मॉड्यूलेशन, ठीक है, जो इसमें लिया गया है परसेंटेज के रूप में। तो 4 प्लस 3 आपका 7 हो जाएगा, सिंपल सा। तो सिंप्लीफिकेशन में 4 प्लस 3 को जब जोड़ेंगे तो आपका सिर्फ 7 ही आएगा, ठीक है, आगे का वो काम ही नहीं करेगा। नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू आइडेंटिफाई ब्लॉक इन पाइथन। बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन। सिंपल सा है बहुत ही, ए ऑप्शन होगा आइडेंटिटेशन, आइडेंटिटेशन, ठीक है, ए ऑप्शन बनेगा। विच इससे मैं टिक करा देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। विच कीवर्ड इज यूज टू फंक्शन इन पाइथन लैंग्वेज, कौन सा फंक्शन यूज करते हैं पाइथन लैंग्वेज में। 9th है यहाँ पे,
तो बी ऑप्शन बनेगा DEF, डेफ फंक्शन का यहाँ पे यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, डेफ से काफी क्वेश्चन बनेंगे आपके पेपर में, ठीक है। नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज यूज टू गिव सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट हमको डालना है 10th में, बताइए क्या होगा। सिंगल लाइन कमेंट है, एक मल्टी लाइन कमेंट भी होता है। तो सिंगल और मल्टी जो भी हो आपको हैश, यानी कि मल्टी लाइन यानी कि एक लाइन में डाला, फिर 2 3 हमको 4 5 कमेंट डालने, तो हर बार आप हैश का ही यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अदर लैंग्वेजेस में वहाँ पे कभी कभार सिंगल का यूज कर लेते, कभी स्टार का भी यूज कर लिया जाता है, तो वो अलग लैंग्वेज है। पाइथन में सिर्फ हम हैश का यूज करेंगे, सिंगल और मल्टी के लिए दोनों में काम करेगा हैश, ठीक है। उसके बाद लिखा है व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द पाइथन कोड, बताइए। यहाँ पे दिया है इस प्रकार से लिखा हुआ है i इक्वल टू 1 है, वाइल जब कंडीशन जब ट्रू होगी तो इफ i डीमॉड्यूलेशन लगा है यहाँ पे मॉड्यूलेशन 3 और यहाँ पे 0 लिखा हुआ, ब्रेक कर रहा प्रिंट आई में फिर वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो क्या 3 तक की वैल्यू दी है इफ, और लगा है 0, साथ ही ब्रेक कर रहा है और प्लस इंक्रीमेंट भी होगा, तो 1 + 2 + 3 इस प्रकार से आएगा। किस प्रकार से प्रिंट होना चाहिए बताइए। तो बी ऑप्शन आएगा, बेसिकली एरर आएगा, क्योंकि जो कि आपका सिंटेक्स एरर बेसिकली यहाँ पे आएगा, क्योंकि जो कि इस बिटवीन जो प्लस लिखा हुआ है उसके बगल में आपका स्पेस है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एरर हो जाएगी। ये जो है आपका यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए, ये अगर इस प्रकार से लिखा होता तो ये आपका क्वेश्चन ठीक हो जाता, ठीक है। यहाँ पे स्पेस लगा हुआ है जिस कारण से एरर आएगी। अब बहुत से बच्चे ये छोटी सी चीज़ें देखिए, आप ध्यान नहीं देखेंगे। तो अभी ब्लॉक, इसको कहते हैं ब्लॉक कोड, ठीक है। ब्लॉक अगर सही नहीं होगा तो भी प्रोग्राम एरर देगा आपको, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी बहुत से बच्चे नहीं देख के समझ पाएंगे, वो कंटिन्यू क्या करेंगे, वो सर्च करने लगेंगे, वो देखेंगे कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और आई 3 लिखा हुआ, डबल इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा। या फिर वो एक आई की रेंज 3 दी हुई है तो वो क्या करेंगे 1 और 2 लगा देंगे, क्योंकि 3 हमको प्रिंट नहीं करना है, तो लूप का कंडीशन क्या होती है 1 और 2 प्रिंट हो जाना चाहिए। तो आपको ये भी चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा देखिए, यहाँ पे स्पेस है, जब आप इसको पूरा लिखेंगे तो ब्लॉक कोड के अनुसार ये आपको एरर दे देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन हेल्प अस टू फाइंड द वर्जन ऑफ पाइथन। तो पाइथन का वर्जन अगर निकालना है, डेटा करेंटली वर्किंग ऑन, तो सिस्टम डॉट वर्जन हमको टाइप करना है और लिखना है 1, ठीक है। क्योंकि अब ये देखिए अलग अलग जो है आपके वर्जन है आपके सिस्टम के, जैसे कि 3.5.2 या फिर 2.7.3, ये जो कुछ वर्जन एक्स्ट्रा जो है आपके, ये ओल्ड डेट के हो चुके हैं, ठीक है। तो लेटेस्ट वाले जो यूज करेंगे उसमें आपको वर्जन के रूप में 1 भी यहाँ पे शो करना पड़ेगा, तो आपका वर्जन पता चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पाइथन सपोर्ट करता है द क्रिएशन ऑफ एनोमियस फंक्शन एंड रन टाइम यूजिंग अ कॉन्स्ट्रक्ट कॉल्ड पी है, एनोमियस है, लैम्डा है। बताइए, ये भी क्वेश्चन मैंने कराया है आपको। 13 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा लैम्डा फंक्शन, ठीक है। सी ऑप्शन बनेगा लैम्डा। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन पाइथन, ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलना चाहिए मेरे अनुमान से, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन है। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बनेगा पेम डास, ठीक है। पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इस प्रकार से डी वाला ऑप्शन होगा, इसको हम लोग शॉर्ट में अगर बोलें PEMD, जैसे बॉडमास होता है उसी तरह से पेम डास, ठीक है। पेम डास इस प्रकार से ऑप्शन है वो सही होगा। तो इस प्रकार में जहां आपको मिल जाए, देखिए है सभी में वही चीज, ठीक है, लेकिन पेम डास नहीं बनना होगा, ठीक है। देखिए पी इसमें है, ई है, एम तक, ठीक है। फिर DSA बन गया, पेम डसा हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये नहीं, डास होना चाहिए, दास इस प्रकार से। जैसे आप प्रोनाउंसिएशन करें, बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप कम प्रोनाउंसिएशन तो कुछ और कर रहे हैं और ऑप्शन कुछ और बता रहे हैं, तो अब मैंने बता दिया आपको, इसीलिए आप लोग ऑप्शन देख लिया करें, हमारे प्रोनाउंसिएशन पे ना जाए, ठीक है। व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, स्नाइपेड लिखा हुआ इफ x इक्वल टू 1 है, तो x और आपका लिखा हुआ है 2, बताइए क्या होगा ऑप्शन। 4 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा या 8 आएगा। सिंपल सा है, कोई इसमें कोई कठिन नहीं है। देखिए जो आपकी बाइनरी वैल्यू होती है 1 की, वो 0 0 1 1 होती है, ठीक, इतना समझ में आ गया। उसी प्रकार से अगर 2 की अगर हम वैल्यू निकालें तो ये आपका जो परफॉर्मिंग करेगा ऐसे बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट में जाएगा आपका, ठीक है, जो कि वैल्यू देगा 0 1 0 0। तो और ये बाइनरी वैल्यू आपकी किसकी होती है, 4 की होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा 4,
ठीक है, बाइनरी का क्वेश्चन है। अब इसमें आप लोग कैलकुलेशन करने बैठ जाएंगे। x इक्वल टू 1 लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे x की वैल्यू कोई दे देंगे, 2 फिर 1 कर देंगे, तो फिर आंसर नहीं आएगा इसका। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन फंसाने के लिए दिए जाते हैं इसी प्रकार के। तो 4 ऑप्शन होगा ऐसे बाइनरी कंडीशन के अनुसार। ठीक है, 16 है व्हाट डज PIP स्टैंड फॉर इन पाइथन। तो नम पाई के क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन आपके 100% आएंगे। कम से कम 10 क्वेश्चन आपको नम पाई से मिल जाएंगे, 10 से 15 क्वेश्चन मेरा मान तो देना चाहिए नालेट को। एनडी एरे एरे वगैरह ये आपके क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, तो नंबर 16 में आपका है PIP का मतलब होता है सी ऑप्शन बनेगा, प्रीफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम। प्रीफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वेरिएबल नेम इन पाइथन। तो वेरिएबल नेम इन पाइथन, ठीक है, चलिए देखते हैं। ए अंडरस्कोर दिया है एंड एमस्टैंड आर दी ओनली 2 स्पेशल कैरेक्टर अलाउ करता है, या फिर अनलिमिटेड लेंथ है, या ऑल प्राइवेट मेंबर्स मस्ट हैव लीडिंग एंड ट्रेलिंग अंडर स्कोर, या फिर नन ऑफ द मेंशन। बताइए 17 का बी ऑप्शन बेसिकली इसमें सही होगा, यानी कि अनलिमिटेड लेंथ इसमें आपकी होती है। ठीक है, जो भी आपके वेरिएबल नेम होते हैं कैन बी एनी लेंथ, यानी कोई भी लेंथ के आपके होते हैं। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पे कंडीशन आ गई। पाइथन का एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2 मल्टीप्लीकेशन, इस प्रकार से ये लिखा हुआ है। तो इस केस में आप देखिए क्या आंसर आना चाहिए। तो चलिए एक बार आईडी पे लेके चलते हैं आपको। 2 लिखते हैं, डबल इक्वल 2 लिखते हैं 2, ठीक है 3। अब इसके लिए तो थ्योरी आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब इस प्रकार निकालेंगे, देखिए 512 आएगा। अब 2 का क्यूब है, फिर 3 के ऊपर के भी क्यूब है, फिर उसके बाद भी क्यूब है, तो बहुत सारे क्यूब जब निकालेंगे आप तो ये आंसर आ जाएगा, सिंपल सा है। उसी प्रकार से हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं 2 और 3 है, फिर डबल क्यूब करके यहाँ पे 2 है, तो आ जाएगा 64। और लास्ट में फिर वही कंडीशन है, तो यानी कि 512 फिर आ जाना चाहिए। तो 18 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। कंडीशन मैंने बता दी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये, तो यहाँ पे पहले आपका हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा 9। ठीक है, और जो कि इक्वल इक्वल है आपके 512 के। ठीक है, कैसे 2 इक्वल टू 9 होगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 3 का जब निकालेंगे यहाँ पे 3 त्रिका 9 हो जाएगा ये आपका। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 की पावर 9 हो जाएगी, तो 2 की पावर 9 जब करेंगे तो ये 512 हो जाएगा। ठीक है, और 2 एवोल्यूट करता है तो 8 इंटू 2 हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, जो कि 64 हो जाएगा सेकंड वाली कंडीशन में। और तीसरी वाली कंडीशन है वो भी सेम आपकी है, तो लिखा हुआ है 2 इंटू 3 लिखा हुआ है, बिकॉज इस जो भी आपका ये जो ऑपरेटर दिया हुआ है स्टार वाला, इस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आपका चल रहा है, इसलिए आपका जो थर्ड रिजल्ट एक्सप्रेशन होगा वो आपका 512 आ जाएगा। ठीक है, राइट फिर चल लेफ्ट, इस प्रकार से चलेगा। सिंपल सा है, कोई कठिन नहीं है। एक आप निकाल लेंगे तो दूसरा फिर आप निकाल लेंगे। अब देखिए तीनों में 512 तो आएगा नहीं, इसका रिजल्ट अलग ही आएगा कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रंकेशन डिवीजन। ट्रंकेशन डिवीजन आपको बताना ऑपरेटर। ठीक है, तो 19 बताते हैं ट्रंकेशन डिवीजन होता है नंबर बी, यानी कि ये वाला ट्रंकेशन डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, ये जो ऑपरेटर होता है आपका इस कॉल्ड बिकॉज ये जो आप रिटर्न करता है ओनली इंटीजर पार्ट, और जो इसमें कोटेशन होता है वो ट्रंकेशन होता है, जो कि डेसिमल पार्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 20 और ये लिखा हुआ है 3, तो अब कैसे इसको आप निकालेंगे। देखिए अब इसका जो ऑप्शन आएगा वो आंसर आएगा 6। चाहे आप करके देख लीजिए, यहाँ पे आईडी पे दिखा देते हैं करके, 20 लिखा और लिखा हुआ है 3, तो देखिए 6 इसका ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्यों मैंने आपको बता दिया। इट इज कॉल्ड सो बिकॉज इज आपका रिटर्न करता है इंटीजर पार्ट ऑफ द कोटेशन, और जो उसका ट्रंकेशन होता है वो डेसिमल पार्ट होता है। तो इसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ बचेगा आपका। ठीक है, 20 से अगर करेंगे तो 6 18। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 2। अब देखिए इसमें कुछ पार्ट आपका बचा, तो ये वाला पार्ट है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सही। तो ऑप्शन होगा बी। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अब फिर से देखिए यहाँ पे कंडीशन दे दी इन्होंने, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। लिखा हुआ है एल है, एक लिस्ट दी है। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है 1 ही होना चाहिए मेरे मन से, ये 1 है। और 0 है, 2 0 हेलो लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। फिर सिंगल ये वैल्यू है, फिर लिस्ट कर दिया है, फिल्टर किया गया है बूल कॉमा 1। ठीक है, अब देखिए अब ये कैसे होगा फिल्टर होके, बताइए क्या होना चाहिए आंसर इसका। तो इसमें जो रिटर्न वैल्यू आपकी है वो न्यू लिस्ट में आपकी चली जाएगी, कंटेनिंग ओनली एलिमेंट में। ठीक है, जो कि एल है, डज नॉट अमाउंट 0। ठीक है, इसमें 0 नहीं है, तो यहाँ पे आउटपुट जो हो जाएगा आपका 1 2 हेलो आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 0 की कोई वैल्यू इसमें दी नहीं, तो 1 2 1
और हेलो प्रिंट हो जाएगा। इसमें भी कोई वैल्यू नहीं है, इधर भी कोई वैल्यू नहीं है, 0 आपका प्रिंट होगा नहीं, तो 1 2 हेलो प्रिंट हो जाएगा एल में लिस्ट में, ठीक है, जो फिल्टर करेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नोट कर लीजिए इसको, अच्छा क्वेश्चन है। 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अ बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन आपका पाइथन में कौन सा होता है? ऑप्शन बनेगा बी, प्रिंट फंक्शन जो होता है आपका बिल्ट इन फंक्शन होता है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज ऑफ आईडी फंक्शन आपका दिया है पाइथन में, वो हम लोग किस लिए यूज करते हैं? तो देखिए आईडी फंक्शन जो होता है, बी ऑप्शन बनेगा। आईडी आपका जो रिटर्न करता है आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ईच ऑब्जेक्ट जो आपके पाइथन में होते हैं वो यूनिक आईडी होती है, तो आईडी जो होता है आपका वो एक यूनिक ऑब्जेक्ट आपको देता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, आईडी रिटर्न करता है आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल सा है। नेक्स्ट बताइए, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं इससे कि आपको सही दिखाई दे। मैंने इसकी पीडीएफ बनाई भी नहीं, आप लोगों के लिए टाइप ही कर रहे थे। क्वेश्चन है 23, विच ऑफ द फॉलोइंग जो प्रोग्राम कैन वर्क विद पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस से कौन से वर्क करेंगे? तो देखिए एडिट, आपका डेफ लिखा हुआ है एफ एक्स, F1 में आर्गूमेंट यहाँ लिखा हुआ है कि अर्ग किया, फिर प्रिंट किया सेंड फाउंड्री, इस प्रकार से, या प्रिंट कुछ भी कर सकते हैं, वैल्यू कोई भी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लिखा कुछ भी वैल्यू वहाँ पे हो सकती है। रिटर्न कर रहा फिर एक्स F1। तो अब इसमें देखिए, अब वैल्यू तो यहाँ पे कई नंबर तो आपके दी नहीं है, ठीक है, लेकिन ऑप्शनल में देखिए 0 1 2 और ये एनी नंबर दे दिया। तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे आप इसमें कंडीशन लगाएंगे? ठीक है, तो देखिए सिंपल सा कंडीशन, जो भी कोड आपका शो कर रहा है आपके प्रोग्राम में, वो आपका ऐसे जर्नल डिटेक्टर है, ठीक है, जो कि आपका वर्क करेगा एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट में। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो फिर ऑप्शन आपका 0 ही बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो ऑप्शन, सॉरी, एनी नंबर यानी कि ए ऑप्शन इसमें जो है वो सही होगा, एनी नंबर ऑफ, ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 24, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन फंक्शन। मिनिमम दिया फिर मैक्सिमम दिया, कंडीशन लिखा है फॉल्स, -3 -4 और 2,7। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे निकाले जाते हैं। तो देखिए सिंपल सा इनका भी ऑप्शन है। बेसिकली ये कंडीशन तो आपकी देखिए फॉल्स होगी, ठीक है, क्योंकि जो आपका फंक्शन मैक्सिमम होगा, यूज्ड फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू अमंग -3 और -4 आपका दिया हुआ है, ठीक है, जो कि फॉल्स है। और सिंस आपका जो फॉल्स अमाउंट होगी वो वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, ये भी आपकी फॉल्स अमाउंट है। तो जो आपकी लेफ्ट अमाउंट बचेगी वो 0,2,7 बची, ठीक है, जो कि आउटपुट आपको करेगी 0, यानी कि फॉल्स कंडीशन हो जाएगी। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, फॉल्स। नेक्स्ट 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर डेटा टाइप इन पाइथन में। कौन सा कोर डेटा टाइप में नहीं आता है? 25 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि क्लास इज द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। क्लास जो आपका क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में आता है। क्वेश्चन नंबर 26, 26 में आपके एक एक्सप्रेशन दी है पाइथन की, लिखा हुआ है इफ x इक्वल टू 56.236, तो प्रिंट करना है इस कंडीशन के अनुसार। अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, आपको एक एक्सप्रेशन दी गई है, उसके बाद प्रिंट करना है, ये लिखा हुआ है। तो ये एक्सप्रेशन आपको इसमें रख देनी है, कुछ करना थोड़ी ना है। जब इसमें आप रख के देखिएगा फिर इसको कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको वहाँ पे, क्योंकि बिना कैलकुलेशन के नहीं होगा। जैसा मैथ होता है वैसे ही इसमें टाइम लगता है, कम से कम 1 मिनट आपको देना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो सिंपल सा अगर हम देखेंगे तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी आएगा, 56.24, यानी 24 नहीं बोलते हैं, 24, ठीक है। तो जो भी इसमें एक्सप्रेशन आपकी दी गई है वो ऐसे डेसिमल प्लेस्ड करेगी पहले, तो सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे 56.24 जो है आपको वैल्यू मिलेगी x इक्वल टू 56.243 की जगह, ठीक है, जो कि लास्ट डिजिट में एनी नंबर लेस 5 हो जाएगा आपका, जो कि आउटपुट करेगा तो 56.23। तो 23 यहाँ पे वैल्यू आपको मिलेगी आउटपुट में, ठीक है। तो ऑप्शन जो होगा इसमें डी आपका होगा, वो ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा इसका भी बेसिकली। देखिए अब ये जो अब इस प्रकार के क्वेश्चन है, हम ये गारंटी नहीं लेंगे कि ये आपको आएगा और हूबहू मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। मिल भी सकता है, अगर नाइलेट हो सकता है यही क्वेश्चन उनके पास भी हो, या फिर इसमें वैल्यू चेंज कर सकता है नाइलेट, ठीक है, इसकी जगह कुछ और करके ऑप्शन दे देगा। तो ये होता है, अब इसमें आप रट के नहीं जाना, आपको समझना है, ठीक है। विच ऑफ दिस इज द डेफिनेशन फॉर पैकिंग पैकेज इन पाइथन, ठीक है, कौन सी डेफिनेशन इसमें से बैठेगी आपके पैकेज के लिए? तो बी ऑप्शन सही होगा, ए फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल, ए फोल्डर ऑफ पाइथन
मॉड्यूल जो है ऐसे पैकेज इन पाइथन में यूज़ किया जाता है। 28 है, अच्छा क्वेश्चन है। लेंथ दिया हुआ है, लिखा हुआ हेलो 246। अब इसमें देखिए पाइथन में क्या आएगा, लेंथ आपको निकालनी है, एरर आएगा, क्या आएगा 28 बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए। तो बेसिकली सी ऑप्शन बनेगा, यानी खाली 4 आपको प्रिंट कर देगा। अब क्यों ऐसा हो रहा है चलिए देख लेते हैं एक बार प्रिंट करके। हाँ तो हम कर लेते हैं इसको कहीं से कॉपी, जो कि टाइम बचेगा हमारे पास। इसको करते हैं यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट, ठीक है। इस प्रकार से लिखा है, देखिए 4 ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। लेंथ हमने निकाली हेलो, आपका देखिए प्रिंट होगा नहीं, ठीक है। 2 और 6 को इसने रिमूव कर दिया, और यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका सिर्फ और सिर्फ 4। क्यों आ रहा देखिए समझिए, जो भी आपका यहाँ पे फंक्शन जो है लेंथ फंक्शन है, वो आपको रिटर्न करेगा लेंथ ऑफ द नंबर ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, जो कि इटरेबल है यहाँ पे। तो देयर फॉर आउटपुट विल बी शो करेगा आपको यहाँ पे 4, ठीक है, इस प्रकार से। तो क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आप निकाल ले जाएंगे। उसके बाद 29 है, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। एक्स लिखा हुआ, ABCD लिखा हुआ, फॉर आई इन एक्स प्रिंट करना है, अपर केस आपको उसमें प्रिंट करना है। तो क्या आप अपर केस प्रिंट करना है, तो इस केस में क्या ऑप्शन आ जाना चाहिए, तो अपर केस में प्रिंट करना है ABCD को, आई इन रेंज में है तो यही आपका अपर केस में हो जाएगा, ABCD प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सिंपल सा था आपके लिए, ठीक है, तो उसमें आप टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 काफ़ी थोड़ा सा बड़ा है। व्हाट इज द ऑर्डर आपको बताना है, नेम स्पेस का ऑर्डर, लुक एट दी फॉर द आइडेंटिफायर के लिए। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ कौन सा होगा। सी ऑप्शन ठीक होगा, विच ऑर्डर, नेम स्पेस के ऑर्डर के अनुसार, नहीं कि पाइथन फर्स्ट सर्च करता है द लोकल नेम स्पेसिस को, देन द ग्लोबल नेम स्पेसिस को, एंड द फाइनली आपका जो है बिल्ट इन नेम स्पेस आते हैं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही, नोट कर लें इसको, ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 है हमारे पास, फॉर आई इन दिया हुआ है 1,2,3 और -3 क्या प्रिंट आई कर रहे हैं। तो इस केस में 1 2 3 4 है, तो क्या -1 लिखा तो क्या वैल्यू रिवर्स हो जाएगी। इस प्रकार से देखिए इसका जो कंडीशन बन रही है कुछ, ठीक है, क्योंकि -1 दिया हुआ है। तो अब ये तो आपका कंडीशन हो गई एक, ठीक है, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ -1, तो ये क्या करेगा, प्रिंट जब आई की वैल्यू निकालेंगे तो ये इसको, ये सभी वैल्यू को रिवर्स कर देगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 2 3 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन देख के आप पहचान सकते हैं। लिखा हुआ है A+BC, तो क्या होगा, ऑप्शन ABC हो जाएगा, क्या क्या होगा ऑप्शन बताइए। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, जाहिर सी बात है, अब चूंकि दोनों में डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखा हुआ A और ये इसमें जुड़ जाएगा। अब इसमें 1 2 3 तो होगा नहीं, आपका मिस्टेक कर दी मैंने, तो ABC हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, बी वाला टिक कर लें। F लिखा हुआ है और इक्वल टू लिखा हुआ है FO, फॉर्मेट F। अब इसमें ये क्या है, स्ट्रिंग है, फॉर्मेट है, क्या चीज़ है इसमें। 33 बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए। तो इसमें जो है आपके बोथ स्ट्रिंग के जो फंक्शन लिए हुए हैं F के साथ, वो आपके कुछ इस प्रकार से आएंगे, STR और आपका लिखा हुआ है F, ठीक है। और दूसरा जो है आपका फॉर्मेट लिखा हुआ है, फॉर्मेट, फॉर्मेट में भी लिखा हुआ है F, जो कि कॉल करता है F_STR_ ब्रैकेट, इस प्रकार से। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, 33 का जो ऑप्शन होगा सी वाला सही हो जाएगा, स्ट्रिंग फंक्शन ये वाली कंडीशन है वो सही हो जाएगी। ठीक है, सी ऑप्शन होगा इसका, नोट कर लीजिए। 34 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन पाइथन लैंग्वेज, में से कौन सी कीवर्ड लैंग्वेज नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन चेंज नहीं किया जा सकता है, और ये आएगा रिस्क में ऑप्शन होगा बी एबल। ठीक है, नोट कर लें, बिफोर एग्जाम में क्वेश्चन करा रहा हूँ। फिर देखिए कंडीशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्टर डेफिनेशन और डेफ INIT, सेल्फ आईडी लिखी, सेल्फ आईडी है स्ट्रिंग, और आईडी में लिखा हुआ है 222। फिर टेम्परेरी इसको स्टोर किया गया टेस्टर को, फिर यहाँ पे 12 है, प्रिंट कर रहा है टेम्परेचर और आईडी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे निकाले जाते हैं, देखिए इसमें जो भी आईडी इन द केस आपका दिया है वो आप एज ए एट्रीब्यूट ऑफ द क्लास है। ठीक है, तो इसमें जो आपका है सिंपल सा, सिर्फ 12 दिया है तो 12 ही आपका प्रिंट होगा, इसमें कोई भी कंडीशनल चेंज नहीं होगी, एरर तो नहीं आएगा, क्वेश्चन तो आपका ठीक है। ठीक है, जो भी हमने टेम्परेरी वैल्यू स्टोर की तो वही हमारे पास आउटपुट में आ जाएगी, तो ऑप्शन हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करवाना पड़ेगा, चलिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए क्वेश्चन जो है आपका
इस प्रकार से लिखा है आपके स्क्रीन पे, आप देखें पहले समझें। ऑप्शन में दिया है एरर है, नन है, ट्रू फॉल्स। अब देखिए इस प्रकार से आपको फिर ऑप्शन जब एरर नन है तो फिर आपको ये कंडीशन को ही चेक करना पड़ेगा। एफ ओ लिखा हुआ है, अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। एफ डबल ओ इन्होंने दिया है, एक्स लिख दिया, एक्स में 0 1 यानी कि इंडेक्स नंबर, यानी कि 0 नंबर इंडेक्स में हम डेफ को सेव करा रहे हैं और 1 नंबर इंडेक्स में ए बी सी को। और जब रिटर्न कर रहे हैं डी एक्स को तो क्यू में वैल्यू स्टोर हो रही है जो कि ए बी सी और डेफ हो जा रही है, ठीक है। फिर प्रिंट कर रहे हैं क्यू को, तो इसको हम इक्वल टू दिखा दे रहे हैं एफ डब्ल्यू क्यू के। तो इसका मतलब क्या बनता है, यानी कि इसमें डी ऑप्शन बनेगा, यानी कि ट्रू होगा। ऑप्शन तो इसमें ट्रू होगा, क्यों क्यों ट्रू होगा, क्योंकि जो इसमें सेम ऑब्जेक्ट इसमें यूज किए जा रहे हैं इस मॉडिफाई इन दी सेम फंक्शन, तो ऑप्शन हो जाएगा ट्रू। ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट, कोई हम ये जो ऑब्जेक्ट है इंडेक्स नंबर पे दिया वही तो हम इसमें कर रहे हैं, कोई इसमें चेंजमेंट तो कर नहीं रहे हैं। तो कंडीशन को देख लीजिए, वहीं पे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, कोई दिक्कत, सिंपल सा है। मैं अभी बोल रहा हूँ सेम क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आप रटिएगा नहीं इसको, ठीक है। हाँ, अभी मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ तो अभी आप सिर्फ इसको देख लीजिए, समझ लीजिए बस। आएगा कि नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं है हमारे पास। विच मॉड्यूल इन द पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी पार्सेस ऑप्शंस रिसीव्ड फ्रॉम द कमांड लाइन, ठीक है। 37 है, हाँ ये क्वेश्चन भले अगर आएगा तो हो बहु आएगा आपका। फिर 37 का बी हो जाएगा गेट ओ पी टी, गेट ओ पी टी इसका हो कमांड लाइन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 38 है, 38 को मैं छोड़ दूं क्या, चलिए बता देता हूँ। जेड लिखा हुआ है सेट के अंदर एबीसी है, फिर जेड ऐड किया गया, उसमें सैन को भी ऐड कर दिया, फिर अपडेट कर दिए गए सेट के अंदर पीओ क्यू को, लास्ट में जेड को जब प्रिंट करेंगे तो ऑप्शन क्या बनेगा बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा नहीं जा सकता मेरे अनुमान से, लेकिन आया है तो मैं भी आपको बता देता हूँ। तो देखिए इसमें ऑप्शन होगा फिलहाल सी ऑप्शन होगा सही। ए बी सी तो हमारे पास था ही, ठीक है। और पी क्यू भी हमने सेट में अपडेट कर दिया और बाद में हमने क्या कर दिया, जेड में ऐड कर दिया सैन को। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। सभी को तो हम अपडेट कर रहे हैं और सेट कर रहे हैं, और पी क्यू की जगह इसको सेट कर रहे हैं, तो पी क्यू जो हैगा वो पहले अपडेट होके आएगा सेट की जगह, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेट लिखा गया है। तो पी क्यू पहले सेट के, ये इसके बाद आएगा, और फिर ऐड कर रहे हैं सैन, तो ये इसके बाद आएगा, देखिए ठीक है। अब जिसमें सैन पहले होगा उसको ना कर दीजिएगा, वरना ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, वाट वाट आर अर्थमेटिक ऑपरेटर, कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेटर जो कैन नॉट बी यूज इन स्ट्रिंग, कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेशन है जो कि हम लोग स्ट्रिंग में नहीं यूज करते हैं, बताइए। 39 का क्या होगा, बी ऑप्शन बनेगा माइनस, जो कि हम लोग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि प्लस इज यूज टू कनकोनेट कनकेचनेट, और स्टार जो होता है यूज करते हैं ऐसे मल्टीपल स्ट्रिंग के लिए। जो माइनस है वो हमारा स्ट्रिंग में नहीं आता है, तो ऑप्शन बन जाएगा बी। ठीक है, समझ में आ गए इतने क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड दिया है, प्रिंट करना है ए बी सी, फिर लगा हुआ है डैश, एक एक ये चीज़ देखा कर, इसी से आपके आंसर निकलते हैं। डी ई एफ लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये इसके अंदर ही है फिलहाल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डैश का क्या कहते हैं, कैपिटलाइजेशन करना है, तो इसका कैपिटलाइजेशन करना है तो क्या ऑप्शन होना चाहिए। तो देखिए जब ये इस प्रकार से लिखा हो, ठीक है, तो सिंपल सा देखिए इसमें चेंजमेंट किस प्रकार से होता है। तो जो वैल्यू कैपिटल में लिखी है, सॉरी जो वैल्यू आपकी कैपिटल में नहीं लिखी है उसका पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा इस कोड के अनुसार, डॉट कैपिटलाइजेशन के अनुसार, ठीक है। और बाकी अगर हमारी कोई वैल्यू पूरी कैपिटल में है तो वो हमारी पूरी स्मॉल लेटर में आ जाएगी, तो इसका पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा और ये पूरी स्मॉल में हो जाएगी, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी सी कॉमा डेफ, ठीक है, ये वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट एम्पटी सेट, ठीक है। एम्पटी सेट हमको अगर क्रिएट करना है तो उसके लिए कौन सा यहाँ पे जो है यूज करना पड़ेगा पाइथन में, ब्रैकेट, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट बेसिकली है, ब्रैकेट तो नहीं यहाँ पे यूज किया जाता है, तो डी ऑप्शन सही होगा सेट। क्यों, क्योंकि जो करली ब्रैकेट होता है वो डिक्शनरी में, नॉट अ सेट, और ओनली सेट जो क्रिएट करते हैं ऐसे एम्पटी के लिए, तो ऑप्शन हो जाएगा 41 का डी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है। इसको सॉल्व करवाने की ज़रूरत है कि नहीं है, तो पहले तो देखिए 3 लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, ठीक है। 3 लिस्ट में तो कोई वैल्यू यहाँ पे दी गई है इस प्रकार से। देखिए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो फिलहाल ये आएगा नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा, तो इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर 43 है, टू ऐड अ न्यू एलिमेंट टू अ लिस्ट वी यूज पाइथन कमांड। ठीक है, न्यू न्यू एलिमेंट ऐड करना है लिस्ट में। ठीक है, न्यू कमांड पाइथन कमांड के लिए तो 43 के अनुसार ऑप्शन बन जाएगा सी, यानी कि हम लिखेंगे लिस्ट और लिखेंगे 1 और अपेंड 5। ठीक है, लिस्ट अब देखिए सभी में वही है, लेकिन इसमें देखिए ऐड लास्ट, ऐड एंड कर दिया, लिस्ट 1 डॉट ऐड, तो ऐड फंक्शन नहीं होता है, अपेंड फंक्शन होता है किसी न्यू एलिमेंट ऐड करने के लिए। तो लिस्ट वन डॉट अपेंड, और जिसमें करेक्टर 5 है या जो भी या 5 को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। ठीक है, 44 देखते हैं, प्रिंट करना है। यहाँ पे पहले एक वैल्यू ये है, ठीक है, इसकी वैल्यू अलग है, फिर लिखा है डॉट सेंटर 6, ठीक है, और फिर स्टार दिखा है, फिर सेप यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे ब्रैकेट खाली कर दिया है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, देखिए प्रिंट में ABCDE, यानी कि ABCDE तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, 5 यहाँ पे हैं। ठीक है, अब सिंपल सा ही स्टार इनके साथ ऐड हो रहा है हर एक क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे तो ABCDE सभी में लिखा हुआ है एक ही तरह से, लेकिन नहीं, अब किसी में स्पेस है किसी में स्पेस नहीं है, तो स्पेस क्यों नहीं है, ये कैसे डिफाइन होगा, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। 40 कितना नंबर है, 4 नंबर है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है पैडिंग इज डन टूवर्ड राइट हैंड लेफ्ट फर्स्ट, सॉरी, ठीक है, राइट हैंड साइड फर्स्ट में, जो कि फाइनल स्ट्रिंग होगी इवन लेंथ के लिए, तो बी ऑप्शन जो है इसमें ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो सेप यहाँ पे जो है यूज किया जा रहा है, सेप यहाँ पे कोई वर्ड नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर प्रिंट करेंगे तो ये वैल्यू आपके देखिए ठीक आएगी, क्योंकि इसमें देखिए स्पेस है, यहाँ पे इसमें भी, इसमें और दोनों में स्पेस है, इसमें भी दोनों में स्पेस है, इसमें स्पेस आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो हाँ, ये वाला राइट वाला में स्पेस है आपके लिए यहाँ, अगर इसको ये देखिए। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि पैडिंग जो होगा राइट साइड में डन हो रही है आपकी। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही। समझ में आ गया, सिंपल सा है, कोई कठिन नहीं है अभी। उसके बाद है देखिए यहाँ पे एक दिया गया लिस्ट 1 में 1,3 है, फिर लिस्ट 1 को 2 के बराबर दिखाया जा रहा है, फिर यहाँ पे लिस्ट 1 में इंडेक्स नंबर 0 यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4 है, तो लिस्ट नंबर 2 के अनुसार क्या आएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 45, सी ऑप्शन सही होगा। 4 पे अगर आपका आ रहा है 0 नंबर, तो लिस्ट नंबर 3 में हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो मान लीजिए इस प्रकार, पहले ऊपर देख लेते हैं क्या दिया था। ऊपर आपका दिया था 1,3 दिया था। ठीक है, इस प्रकार से दिया था, 1,3 दिया था लिस्ट में। ठीक है, और लिस्ट 2 जो है वो लिस्ट 1 के बराबर है, फिर उसके बाद लिस्ट इंडेक्स नंबर 0 की वैल्यू हमारी 4 है। ठीक है, तो सिंपल सा है, कोई वो कठिन नहीं है। तो पहले तो 4 आ जाएगा, फिर 1 2 3 इस प्रकार से जब हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये इसकी 0 है, 1 2 3 इस प्रकार से जब आप करेंगे तो आपको 3 वैल्यू आ जाएगी, हमको 4 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, और लिस्ट 2 में तो जब 4 इसकी वैल्यू बराबर है तो इसकी वैल्यू बराबर है, तो ये 0 पे तो ये हो जाएगा, और 1 2 3 4 4 पे ये हमारी वैल्यू दी गई है, तो 4 पे 3 आ जाएगा, 4,3 इस प्रकार से। ठीक है, तो इंडेक्सिंग का बेसिकली क्वेश्चन है ये, और लिस्ट में प्रिंट की जा रही है। 46 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ पाइथन फंक्शन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज ऑफ फंक्शन इन पाइथन, कौन सा फंक्शन इसमें यूज करेंगे, तो 46 है, सी ऑप्शन इसमें सही होगा, यानी कि फंक्शन जो है ऐसे रिज्यूमेबल पीस ऑफ ए प्रोग्राम होता है, जो कि अलाउ करता है आपके गिव अ नेम ऑफ द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। तो 46 का सी ऑप्शन सही होगा, फंक्शन आर रिज्यूमेबल पीस ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, सिंपल सा है। नेक्स्ट देखिए, ये दिया ए आपका आउटपुट में 6 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो A21 अब किस प्रकार से इंडेक्स प्रिंट होके आएगा इसमें बताइए, बहुत सिंपल सा है, ये कराया जा चुका है पहले भी। बी बेसिकली सही होगा, दो आउटपुट जो होगा रिक्वायर्ड 6 दिया गया है, 6 यानी कि 2 रो होंगे और 3 कॉलम यहाँ पे आपको बनेंगे, तो A1 और 2 यहाँ पे सही ऑप्शन बन जाएगा ये वाला। ठीक है, 48 देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम पोजीशन लेंथ ऑफ ए आइडेंटिफायर इन पाइथन। मैक्सिमम लेंथ आपका पूछ रहा है, 48 है। देखिए मैक्सिमम लेंथ तो इसमें कोई नन ऑफ द मेंशन ही है, कोई अनलिमिटेड है, तो 48 का डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, लिया गया है कंडीशन आई इक्वल टू 0 दिखा गया है, जबकि वाइल आई इज लेस देन 5, यानी 0 है, हम जो वैल्यू देंगे वो 5 से छोटी है, प्रिंट कर दे रहा है आई को वो। ठीक है, जो भी वैल्यू देंगे, और यदि
अब देखिए ये कंडीशन यहाँ पे ठीक है, तो इसमें एरर तो आपको नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट सही लिखा है ब्लॉक के साथ। आई डबल इक्वल टू 3, तो ब्रेक में आपको क्या प्रिंट होकर आएगा, सी ऑप्शन प्रिंट होगा। 3 तक की वैल्यू से कम चाहिए, 5 से छोटी भी चाहिए तो 0 1 2 यही बची वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, ब्रेक लूप के अनुसार। तो ऑप्शन हो जाएगा सी 0 1 2। 50 नंबर, एक्स इक्वल टू ए बी सी डी दिया हुआ है फॉर आई इन रेंज, ठीक है, लेंथ दिया है एक्स, प्रिंट करना है आई को। बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए आपके अनुसार। सिंपल सा ये भी बताया हूँ मैं। तो इसमें जो भी वैल्यू होगी वो आपकी आएगी 0, 1, 2 और 4, सॉरी 3। तो डी इसमें सही हो जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक है। लेंथ आपको ABCD की बतानी है तो 0 1 2 3 तो आएगी इंडेक्सिंग के अनुसार। नेक्स्ट, व्हाट आर दी टू मेन टाइप्स ऑफ फंक्शन इन पाइथन। टू मेन टाइप फंक्शन कौन से होते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। सी हो जाएगा बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो आपके हैं टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आपके पाइथन है, बिल्ट इन फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे एक आइटम लिस्ट ऐड किया गया है पाइथन में जिसमें कि 1 2 3 4 है, ठीक है। तो इसमें देखिए किस प्रकार से होगा, यहाँ पे लिखा है डेफ ऐड आइटम किया गया जो कि लिस्ट परम इस प्रकार से है। तो लिस्ट परम में हम प्लस के साथ ऐड कर रहे हैं। माई लिस्ट है 1 2 3 4, ऐड आइटम किया माई लिस्ट में, और फिर नीचे 2 लाइन और होगी इसमें, ठीक है। फिर प्रिंट कर रहे हैं लेंथ को। तो क्या इसमें आउटपुट मिलना चाहिए 5 8 2 1। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा। तो देखिए इसमें जो प्लस यूज किया गया है वो ऐसे वो ऐसे एलिमेंट यूज किया गया है, ठीक है। तो एज एलिमेंट यानी कि वैल्यू हमारी 4 तक तो दी गई है, 1 2 3 और 4, तो इसमें +1 जब ऐड कर लेंगे तो 5 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए वाला, ठीक है। सिंपल सा है, इक्वेशन देख लीजिए वहीं समझ में आ जाता है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाइथन टपल। अब इसमें टपल आपको पहचानना है तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। टपल में आपका क्या लगाते हैं, ये लगाते हैं। फिर डिक्शनरी आती है आपकी, ठीक है। फिर आपका लिस्ट आती है, ठीक है। तो सब में अलग अलग तरह के ब्रैकेट यूज करते हैं, तो वहीं देख के पता चल जाएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही, डी वाला, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें 54। 54 में कह रहा है आपका व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्नाइपेट। जेड लिखा हुआ है, सेट लिखा हुआ है, ABCD, फिर ए इन जेड, ठीक है। तो ए की वैल्यू जेड में आनी चाहिए। और एरर है, फिर ट्रू है फॉल्स, एरर बताइए क्या होना चाहिए 54 का। बी ऑप्शन होगा बेसिकली ट्रू का, क्योंकि ट्रू क्यों होगा, जो आपको कोड शो कर रहा है इसमें, जो ए पार्ट है इसका वो सेट जेड है, जो कि वैल्यू आपको आउटपुट दे रहा है ट्रू, ठीक है। नोट दैट यहाँ पे आपको करना क्या है, जो कोड विल बी रिजल्ट आपको एरर करेगा जब भी एब्सेंस ऑफ क्वार्ट्स, ठीक है। तो सिंपल सा दोनों बराबर ही हो रहे हैं सेट में, तो यहाँ पे ट्रू कंडीशन मिल जाएगी। राउंड ऑफ पूछ रहा है 4.576 का, तो इसका राउंड ऑफ निकल आएगा। सिंपल सा यही बताया गया था, सी हो जाएगा, राउंड ऑफ 5 आ जाएगा इसका राउंड ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बेकार सा है, मैं बताऊंगा नहीं इसको। क्वेश्चन नंबर पे आते हैं 59 पे। ये अच्छा क्वेश्चन है 59 आपका, सॉरी 58 नंबर। 58 नंबर देख लीजिए, यह है व्हाट आउटपुट ऑफ दी, प्रिंट करना है मैथ फंक्शन लगाया गया, उसमें पावर 3, 2 लिखी है। तो 3, 2 की पावर मैथ फंक्शन के अनुसार इसका आउटपुट आएगा ए 9.0, ठीक है। तो ये नोट कर लें, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद इसमें आपके लिए अच्छा क्वेश्चन अगर हम देखें तो फिलहाल अब नहीं है, इसमें इतने क्वेश्चन थे, ठीक है। करीबन 50 60 क्वेश्चन करीब मैंने इसमें आपको सॉल्व करवाए हैं, प्लस 15 क्वेश्चन वहाँ पे थे, तो ये आपके हो गए 75 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन आपको इसमें भी बता, तो चलिए स्टूडेंट कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नमपाई से संबंधित आपके लिए लेके आए जो कि इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो नमपाई का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी न्यूमेरिकल पाइथन, ठीक है। न्यूमेरिकल पाइथन ऑप्शन होगा सी। एक्सप्लेनेशन भी देखिए मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है। ये सारी PDF जो आप नोट परचेज करेंगे उसमें आपको मिल जाएगी। पाइथन इज ऑफन यूज्ड अलोंग विद पैकेज लाइक, तो आपका इसमें जो पैकेज होता है वो होता है मैट, इसको बोलते हैं मैट प्लॉट लिब, ठीक है। इसमें एक लाइब्रेरी फंक्शन है बेसिकली। तो पैकेज लाइक इसमें देखिए लिखा गया है एक्सप्लेनेशन में, numpy इज ऑफन यूज अलोंग विद पैकेज लाइक स्काईफाई, ठीक है, जिसको कि साइंटिफिक पाइथन बोलते हैं, और मैट प्लॉट लिब जिसको कि प्लॉटिंग लाइब्रेरी बोलते हैं, ठीक है। तो numpy ऑफन यूज अलोंग विद पैकेज लाइक मैट प्लॉट लिब, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी इसमें ऑप्शन जो डी होगा, ठीक है, दोनों ऑप्शन होंगे बी और सी, ठीक है, स्काईफाई और मैथ प्लॉट लिब। तो डी ऑप्शन इसमें बनेगा सही, बी और सी।
नोट जेएस आपका इसमें नहीं यूज होता है। नंबर 3 है द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट डिफाइंड इन numpy इज एन एनडी एन एरे लिखा है, ठीक है। एन डायमेंशनल एरे इज कॉल्ड एनडी एरे या फिर एन एरे एनडी एरे, बताइए क्या होगा इसमें। ऑप्शन जो होगा ए सही होगा, एनडी एरे, ठीक है, ए ऑप्शन होगा सही। ये अच्छा क्वेश्चन है, नंपाई के क्वेश्चन आएंगे इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इंपोर्ट लिखा है numpy एस एनपी, यानी कि इसकी इंपोर्ट फाइल है, ठीक है। ए इक्वल टू npy डॉट एरे 123 लिखा हुआ है, प्रिंट करना है ए को। तो जब ए को जब हम प्रिंट करेंगे तो 123 यही आपका प्रिंट हो जाएगा, एकदम सही सही। ए इक्वल टू np डॉट एरे लिखा है, वैल्यूम तो यही है, प्रिंट ए करना है तो यही तो प्रिंट हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, सिंपल सा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग को इंपोर्ट numpy एस एनपी लिख दिया, फिर ए इक्वल टू np डॉट एरे में ये दिया और डी टी टाइप में लिखा है कॉम्प्लेक्स और प्रिंट करना है ए को। अब कॉम्प्लेक्स के अनुसार ये वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि इसमें आपकी वैल्यू आई जे में वैल्यू आएगी, तो ऑप्शन होगा डी आई 1,0 1,+0 जे 2,+0, इस प्रकार से ये वैल्यू चलेगी 1 2 3 0 जे आपका इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वैल्यू डी टाइप्स आपका पूछ रहा है, तो द आउटपुट ऑफ द कोड इस ये आएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सा होगा। पहला आपका जो फॉल्स होगा, एनडी एनडी एरे जो होता है इज आल्सो नोन एज एक्सिस एरे, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए वाला फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है इफ आर डायमेंशन इज गिवन एज इन अ रीशेपिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अदर डायमेंशन जो ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड होंगे वो आपके क्या आएंगे, 0 देंगे, 1 देंगे, नेगेटिव वैल्यू देंगे, तो -1 ऑप्शन हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा वो भी देख लीजिए। इफ अ डायमेंशन गिवन एज -1 देता है तो जब रीशेपिंग करते हैं ऑपरेशन का तो अदर डायमेंशन ऑटोमेटिकली आपका वो कैलकुलेट हो जाता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा 1, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स द साइज ऑफ बफर यूज इन यू फंक्शन, ठीक है, तो ऑप्शन इसमें बताइए क्या होना चाहिए। सी ऑप्शन इसमें ठीक होगा, यानी कि सेट बफर साइज और फिर ब्रैकेट में साइज, ठीक है। क्यों होगा, देखिए एडजस्टिंग करना है साइज ऑफ द बफर, तो देयर फॉर अल्टर द स्पीड एट विच यू फंक्शन जो है आपका कैलकुलेशन करेगा वारियस स्पोर्ट कॉम्प्लीटेड करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा सेट सेट बफ साइज और ब्रैकेट में साइज। विच आउटपुट कोड बताना है, इंपोर्ट numpy एस एनपी लिखा हुआ है, फिर dt इक्वल टू np डॉट डी टाइप और i4 लिखा है, प्रिंट करना है dt को। देखिए अब ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे, तो इसमें जो i4 की वैल्यू, तो इसमें कुछ वैल्यूज होती हैं वो आपको इसके बारे में थ्योरी इसकी पढ़नी पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है। तो ऑप्शन आप इसमें लगा दिए, अगर यही हूबहू क्वेश्चन मिल जाता है आपको तो ऑप्शन आपका होगा INT32। अब इसके लिए हमें उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जिसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है हमारे पास। ईच बिल्ट इन डेटा टाइप हैज ए करेक्टर कोड डेट यूनिकली आइडेंटिफायर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कोड इज एम। एम का मतलब होता है डेटा टाइम, डेट टाइम, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, डेट टाइम। नमपाई डेवलप्ड बाय नमपाई, किसने डेवलप किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन होगा ट्राविस ओलिम्पेट, ट्राविस ओलिम्पेंट, ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन होगा, रट के चले जाइए, डेवलप्ड बाय ट्राविस ओलिम्पेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नमपाई ऑपरेशंस आर करेक्ट, तो डी ऑप्शन होगा, सभी करेक्ट है मैथमेटिकल एंड लॉजिकल के लिए, फॉरियर ट्रांसफॉर्म एंड रूटीन और शेप मैनिपुलेशन के लिए, ऑपरेशन ऑफ लिटेड ऑफ लीनियर एल्जेब्रा के लिए, सभी के लिए ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। उसके बाद दिया गया दी बेसिक एनडी अरे का क्रिएटेड यूजिंग, कैसे ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। पहले हमारा आएगा numpy डॉट एरे, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर डी टाइप इसमें नन, कॉपी में ट्रू, फिर ऑर्डर नन, फिर एस यू बुक फॉल्स, फिर एनडी एडमिन 0, ठीक है। तो ये ऑप्शन होगा, ये थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन अगर इस प्रकार का ऑप्शन पूछा जाए कैसे एनडी एरे को क्रिएट किया जाता है तो ये पूरा इसका सिंटेक्स होगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो बी ऑप्शन ठीक कर लीजिएगा इसमें। उसके बाद बोला गया है इंपोर्ट numpy एस एनपी, ए इक्वल टू दी एनपी डॉट एरे 1 2 3 4 5 दिया, देखिए यहाँ पे स्पेस भी है, और एन एड एन डी मिनिमम आपको निकालना है 2, तो प्रिंट करेगा ए में ऑप्शन बनेगा 1 2 3 4 5, देखिए ऑप्शन आ जाएगा, वही आएगा, जाहिर सी बात है। क्यों आएगा देख लिया, एक्सप्लेनेशन जहां तक इसमें दिया होगा, तो आउटपुट ऑफ दी इज 1 2 3 4 5, ठीक है। व्हाट इज दिस सिंटेक्स फॉर डी टाइप ऑब्जेक्ट, डी टाइप ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स होता है नंबर बी, numpy डॉट डी टाइप ऑब्जेक्ट अलाइन और कॉपी, तीनों चीज में आता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन स्टैक 1D एरे एस
कॉलम इंटू 2D एरे, तो बी ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा। कॉलम अंडर स्कोर स्टैक, ठीक है, कॉलम अंडर स्टोर स्टैक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, तो ऑप्शन देखिए डी है इसमें, यानी कि द एरे जो आपका होता है ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है आपको एरे प्रिपेयर इज पास्ट ऑफ द यू फंक्शन ऑफ फॉर कंपटीशन, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी। नोट कर लें, अच्छा क्वेश्चन है। 80 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट द फ्लोटिंग पॉइंट एरर कॉल बैक फंक्शन और लॉग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं सेटर कॉल, बी ए ऑप्शन बनेगा सेटर कॉल। नोट कर लें, अच्छा है ये भी क्वेश्चन। व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, देखिए यहाँ पे दिया गया डी टी np डॉट डी टाइप, इसमें एज np में लिखा है इंटीजर 8, ठीक है, इक्वल टू np डॉट एरे देन 20 ये लिखा हुआ है, फिर डी टाइप इसमें बताना है आपका और प्रिंट करना है एज, तो बी ऑप्शन देखिए सही होगा। 10 20 30 तो इसमें प्रिंट हो गया आएगा, ठीक है, और कुछ इसमें प्रिंट हो गया आएगा नहीं, ठीक है, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 20 में पूछा गया है व्हाट इज द रेंज, लिखा है यू इंटीजर 32 और डेटा टाइप में इसकी जो रेंज प्रिंट होकर आएगी वो डी आएगी, 0 से लेके आगे तक ये जो वैल्यू दी है, ठीक है, तो ये होती है इसकी रेंज। यहीं तक रखते हैं, ये आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं, तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और इससे अगर आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं 30-40 क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छी बात होगा, मिलेंगे। अगर आप ओवरऑल जितनी वीडियो बनाई गई हैं 5 से 6 वीडियोस प्लस 10 से 20 पीडीएफ नोट दोनों अगर पढ़ के चले जाएंगे तो आराम से 70 प्लस नंबर आपको पाइथन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।